मैं वहीद अंसारी, रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। राजन किनी ने बोला धावा शिवसेना ऑफिस पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मित्तल ग्राउंड के बाजू में जो शाखा है, शिवसेना की शाखा है, जहां पर उदय ठाकरे ग्रुप का कब्जा था। वहां पर आज दोपहर में राजन किनी अपने समर्थकों के साथ आंधी तूफान की तरह पहुंचे और वहां पर आनंद फानंद में जो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, शिवसेना उदय ठाकरे गुट का बोर्ड लगा था, उसे निकाल फेंका और अपना बोर्ड लगा दिया। यानी कि जो शिंदे ग्रुप है, शिंदे शिवसेना ग्रुप का बोर्ड लगा दिया गया और उसके साथ ही साथ नारेबाजी करते हुए राजन किनी दादा के जो समर्थक हैं वो ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए और वहाँ अंदर दाखिल होकर वहाँ मौजूद जो उदय ठाकरे ग्रुप के कार्यकर्ता थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद राजन किनी और उनके समर्थक नारेबाजी करते हुए उस ऑफिस पर अपना कब्जा जमा लिया। राजन किनी ने बताया कि इस जो शाखा है, इस शाखा में किसी तरह का कोई सामाजिक कार्य नहीं हो रहा था, बल्कि इसको उसे अपने जाति इस्तेमाल किया जा रहा था। बाजू में एक सर्विस सेंटर भी खोल दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पर किसी तरह की जनता के लिए कोई सेवाएं नहीं चल रही थी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि ये जो शाखा है, इसका गठन जो है आनंद दिघे साहब ने किया था, लेकिन उदय ठाकरे ग्रुप जो है आनंद दिघे साहब को नहीं मानते और यहाँ तक के कहीं भी उनके बैनर पर उनका फ़ोटो नहीं लगाते। इसलिए इस शाखा पर जो है राजन किनी साहब, यानी कि उनका जो गुट है, शिंदे गुट है, जो आनंद दिघे साहब के मार्गदर्शन पर चलते हैं, ये उनका हक है। इसलिए इस पर कब्जा नहीं है, बल्कि घर वापसी है। क्योंकि जब इसका गठन हुआ था तो आनंद दिघे साहब ने जब इसका गठन किया था, समाज सेवा के लिए जो इसका गठन किया गया था, यहाँ से सामाजिक काम होंगे, इसके लिए गठन किया गया था। तो उस वक्त में इसकी जो बागडोर थी वो राजन किनी दादा के हाथों में थी और महेंद्र कुंबलेकर जो है उनके हाथों में थी। तो कहीं ना कहीं इस पर कब्जा नहीं है, बल्कि ये घर वापसी है। और आज के बाद यहाँ पर जो राजन किनी साहब रहेंगे और यहाँ पर से जनता के काम किए जाएंगे और जितने भी अवैध काम है वो आज के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा राजन किनी साहब ने क्या कुछ कहा है मीडिया से बात करते हुए, वो भी हम आपको दिखाएंगे अपनी खबर में। और वहीं जो उदय ठाकरे गुट के, शिवसेना उदय ठाकरे गुट के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है वो भी दिखाएंगे अपनी इस खबर में। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहें रहबर टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या बताएंगे कि जिस तरह से अभी शिवसेना की शाखा शिंदे गट के ताबे में आ चुकी है, क्या बताएंगे सर, क्या बताएंगे आप? क्या है कि आमच्या बरोबर आहे ना, आमच्या बरोबर या। क्या है कि ये नम्र विनंती आम्हाला, ये शिंदे गट की और उद्धव गट की शाखा नहीं है, ये शाखा दिघे साहब की शाखा है और जो दिघे साहब का सम्मान करेंगे उनकी शाखा है ये। तो मैं समझता हूँ कि आज जो बाला साहब के और शिंदे साहब के जो या दिघे साहब के जो विचार को अगर कोई लेके चल रहा है, तो आज महाराष्ट्र के कार्यक्षम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब लेके चल रहे हैं उनके विचारों को, और खरी शिवसेना जो बोलते हैं वो शिंदे साहब लेके चल रहे हैं। तो आज वो जैसे कि हर जगह पे, बम्बई में देखो, महाराष्ट्र में कहीं भी आप देखेंगे तो जो शिवसेना की शाखाएँ थी, वो शाखाएँ सभी जो है वो शिंदे साहब के पास आई। जो शिवसेना जैसे शिंदे साहब के पास आई, कोर्ट ने जैसा आदेश दिया, उसके बाद में जो शाखाएं थी वो सभी शाखाएं शिंदे साहब के पास आई और ये शाखा दिघे साहब के माध्यम से बहुत साल पहले बनाई गई थी। और वो आज मैं समझता हूँ कि मुंबई वाले जो हैं, उपाटा वाले जो हैं, उपाटा वाले वो दिघे साहब का सम्मान करते ने, और जो दिघे साहब का सम्मान करते ने उन्होंने जो शाखा बनाई है, तो उनको वो ये शाखा देंगे कैसे? तो इसके लिए आज शिंदे साहब के जो गट की शाखा थी, वो शिवसेना की शाखा थी, वो आज उनका यहाँ पर बैनर लगाया गया और आज से यहाँ पर शिवसेना का काम चालू होगा। शिंदे गुट का आप क्या बताएंगे?
ऑफिस पर कब्जा किया गया, क्या बताएंगे? कब्जा नहीं हमारी है, कदम साहब भी हमारी कदम साहब क्या बताएंगे? कदम साहब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो हुआ है वो गलत है। एक्चुअली दिगे साहब और हम लोग एक ही है। हाथ ऊपर लो। बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना तैयार किया और शिवसेना के माध्यम से सब कुछ ये हो गया और उनके सुपुत्र उद्धव जी ठाकरे ये भाजपा के प्रमुख है। दूसरा बात कि जो यहाँ का शाखा जो बनाया गया है ये रोड का माध्यम से उधर से यहाँ शाखा देखा वो देखे साहब जब जिंदा थे और उन्होंने ये शाखा सब बनाने के लिए ये किया और जो अभी एक प्रकार ये सब मिलजुल के अभी कब्जा हुआ, आरोप लगाया जा रहा है, कब्जा मैं राजद मानता दादा की नहीं तरफ है। से कहा जा रहा है कि कब्जा- आप जो है कब्जा मैं आनंद मान- दीगे साहब का सम्मान नहीं करते, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। नहीं वो दिगे साहब है। उनकी एक प्रतिमा नहीं है, फोटो नहीं है यहाँ पे, वो कह रहे हो कि लगाना चाहिए था ना। कौन अगर आनंद दीगे साहब की दिगे साहब की प्रतिमा देखो। नहीं, शाखा की आड़ में यहाँ पे सर्विस सेंटर भी चलाया जा रहा था, पीछे देखा गया है कि वहाँ पे दीगे साहब के नाम पे शाखा की आड़ में सर्विस सेंटर है, तो क्या कहना चाहिए इस सर्विस बारे में? सेंटर का मतलब क्या होता है? शाखा को बिजनेस हब बनाया था कि यहाँ पर नहीं, वो वो गणपति गलत भी है। आएगा, उसको भी देने का, ये भी आएगा, उसको भी देने का, सब भाड़े से देने का काम किया था। जैसे कि अभी ये शिवसेना शिंदे- शाखा में कोई भाड़े से देने का कभी काम नहीं होता है। शिवसेना में वहाँ पर जो नागरिक आते उनका काम होने के हिसाब से शाखा दिगे साहब और बाला साहब ने बनाया उसकी वजह से है। यहाँ पर कोई आता ही नहीं। साल में एक बार ये शाखा खुलती है तो पब्लिक का काम होना चाहिए। शिवसेना शाखा के माध्यम से जो काम होना होता है वो नहीं हो रहा है इधर से। इसके लिए जो शिंदे साहब का चुकीचं बोलत आहे. चुकीचं काय बोलता है शाखा कधीही कोणाचे एकट्याची कधी होऊ शकत नाही. जनतेची शाखा ही जनतेची शाखा आहे आणि ही जनतेची शाखा आहे. जनतेची कामं व्हायला पाहिजे इथून. जनतेची कामं होत नाही म्हणून इथं शाखा आणि म्हणून तर या शिंदे- ठिकाणी आता ह्या वेळेला मी बसलेलो आहे ना. मी या ठिकाणी बसलेलो अरे आहे. तुम्हाला कल्पना होती सर जैसे कि अभी शिंदे को शाखा तो अभी दादा ने अपने नहीं, कब्जे में ले लिया, अगला कदम आपका क्या होगा? देखो इधर का टैक्स पावती हुआ शिवसेना के नाम पर अपना नाम पर है. शिवसेना के नाम पे नहीं टैक्स होते हैं। सर जैसे कि अभी शिंदे गुट में जरा सामने कर। टैक्स पावती शिवसेना के नाम पर है. ये देखो हाँ? ये टैक्स पावती है शिवसेना मध्यवर्ती शाखा, बरोबर। ये शिवसेना के नाम से टैक्स लगा हुआ है। हाँ बरोबर है ना. तो- मैं किधर ना बोलता हूँ. और आज से नहीं ये पहले शाखा ही वहाँ सामने थी। नहीं, जब रोड वाइंडिंग हुआ तो दिगे साहब ने ये जगह दिलाई है और यहाँ पर महेंद्र कुमुरलेकर और हमने खड़े रह के, ये कदम साहब भी खड़े थे, विलास शिंदे भी खड़े थे, उनको मालूम है। बघा ना, है ना, मध्यवर्ती शाखा ये है। शाखे का पूरा टैक्स पहले भरती है पूरा. खाली एक साल का बाकी है वो शाखे का कभी टैक्स भरा ही नहीं गया। वो मैं बोलते हैं ना. सर जैसे कि शिवसेना के शिंदे गुट ने अभी दावा किया है कि यहाँ पे काम होगा। कम से 22 साल टैक्स तभी एक साथ में थे तभी भर दिया था। अभी तो उसका कोई ये नहीं। सर जैसे कि अभी शिंदे गुट का काम होगा, यहाँ पे दावा किया इन लोगों ने, क्या आप शिंदे गुट में जाओगे? खुलेगी जो यहाँ पर जबरदस्ती अभी इसको सही तरीके से जरा बनाएंगे। आम आदमी के लिए जो एक इच्छा रहती है, आम पब्लिक की एक इच्छा रहती है कि बम्बई में देखो, कहीं भी देखो, तो वहाँ कोई भी जाति धर्म का कोई वहाँ पर ये नहीं और इधर भी रहता। हर कोई आता है। इंसान आता है तो उसको शाखा का एक अलग ये रहता है कि मैं शाखा में जाऊँगा तो वहाँ पर शाखा से काम होगा मेरा। इसके लिए वो बाला साहब और दिगे साहब ने शाखा का प्रयोजन किया था। आपकी पार्टी में ज्वाइन होंगे क्या फिर से एक बार? अभी ऐसा तो उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन हमको उनको ऑफर देते कि आप शिंदे साहब के साथ में आ जाओ, क्योंकि आपको अगर थाना में राजनीति करना है तो शिंदे साहब किसी को पर्याय नहीं है। यहाँ पर आपको कोई देखने को नहीं आएगा। कदम साहब ने अरे गलत है, सब नहीं करना चाहिए, मैं इतना ही बोल रहा हूँ। यानी कि आप मानते शिवसेना में दो फाड़ नहीं है, शिवसेना
तो इस समय 2 पार्ट है ही नहीं, कौन बड़ा 2 पार्ट? अभी तो केस चालू है ना, आएगा निर्णय 31 तारीख को, देखते क्या करने का जिस उसके तरह बाद। से शिवसेना शाखा के आसपास जो कब्जा किया गया है, कब्जा का कब्जा थोड़ी है, बारे में आप क्या बोलेंगे? जो चलाया जा रहा था और गेट के अंदर से जो इतने सारे देखो भाई उसके बारे में मेरे को पता नहीं, मैं शिवसेना को मैं आज से नहीं हूँ, मेरा 2 पीढ़ी का शिवसेना में। ये शाखा के बारे में डिटेल्स दे दो। शाखा पहला वहाँ पे था, आपको शायद पता नहीं होगा, मेरा 3 पीढ़ी का है मुमरा में, 3 जनरेशन। डॉक्टर मोरे में नाना थे, डॉक्टर गणपत भागोराम मोरे शिवसेना के पहले विभाग प्रमुख। उसके बाद ये शाखा उधर था शंकर मंदिर में, वहाँ से यहाँ पे आया, 2 माले का शाखा था, बाद में पीछे का एरिया था। आगे इसने कहा कि हम लोगों का लेन देन उसमें अभी क्या ऊपर थाना में बात करेंगे। मैं खाली शिवसैनिक हूँ, देखो मैं शिवसैनिक हूँ, ना मैं पदाधिकारी ना कुछ हूँ, पर शाखा कोई हाथ लगाए गलत है, और मुमरा में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आजम दादा का कहना ये भी है कि यहाँ पे पब्लिक के लिए कोई काम नहीं हो रहा था, तो हम लोग पब्लिक के काम के लिए आए। हाँ तो उनके ऑफिस में करें, उनके ऑफिस में करें, वो तो अभी शिवसेना में आए होंगे ना, उससे मुझे कुछ लेन देन नहीं है। शिवसेना शिवसेना है, बस बात खत्म। और कुछ जानना है आपको मेरे से? नहीं, वो यहाँ पर ये कहकर भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे अवैध सर्विस सेंटर है, गैरेजेस है, और डीके साहब को सम्मान नहीं मिलता। सम्मान नहीं मिलता। डीके साहब ने खुद वो शाखा बनाई थी, सम्मान नहीं मिलता मतलब क्या है? उन्होंने पूछना चाहिए था एक बार, खाली बोलना चाहिए एक बार खाली। तो विलास शिंदे अकेला खड़ा है। आप आपका नाम बोल दीजिए। अरे अनिकेत विवेकानंद, मुमरा जानता है मुझे। अनिकेत भाई अभी कानूनी तौर पे जाएंगे। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही ना, क्या फर्क पड़ता है उससे? इतना दिन तो कोई कुछ बोला नहीं आके, आप भी मत होकर हम भी नहीं करेंगे। मुझे उससे कुछ लेन देन विवाद नहीं चाहते, विवाद नहीं चाहते, विवाद नहीं चाहते, पर शाखा शाखा है, वो सबका रहेगा, किसी एक का नहीं।